एवेंजर्स डूम्सडे का एक बहुत ही ह्यूज रिवील हमारे सामने आया है, जहां पर हमें डूम्सडे की कास्ट का फर्स्ट लुक देखने को मिल चुका है और ये सारे ही कैरेक्टर्स अपने एक्चुअल कॉस्ट्यूम्स में हैं। हालांकि ये क्लोथिंग का एक पीस है, लेकिन गाइस इस फ्रेम में इतने सारे कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स को देखकर मुझे गूज बम्स आ गई हैं। साथ में कुछ कैरेक्टर्स को उनकी कॉस्ट्यूम्स का और भी ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन दिया गया है, लाइक थॉर। तो चलिए देर किस बात की, एक एक करके सारे कैरेक्टर्स और उनके कॉस्ट्यूम्स का ब्रेक डाउन करते हैं कि कौन से कैरेक्टर को कौन सा न्यू अपग्रेडेड कॉस्ट्यूम दिया गया है, क्या डिफरेंट कलर और स्टाइल यहाँ पर ऐड किया गया है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो गाइस इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर डॉक्टर डूम है, जो कि ऑलमोस्ट उसी तरह का दिख रहा है जो हमने रिसेंट प्रमोशनल आर्ट में देखा था और लाइट शो में भी हमने उसका ये लुक देखा था। अगला नंबर है रीड रिचर्ड्स का। गाइस रीड को डूम्सडे के लिए एक व्हाइट लेदर जैकेट पहनाई गई है, जिसका इनसाइड कलर ब्लू कलर का है और अंदर से तो उसने वही सेम टर्टल नेक वाला सूट पहना हुआ है जो उसने फैंटास्टिक फोर में पहना था। नेक्स्ट आते हैं बकी एंड येलेना बेलोवा। नाउ बकी एंड येलेना ने जो कॉस्ट्यूम्स यहाँ पर पहने हुए हैं वो हम ऑलरेडी थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख चुके हैं और थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन रूसोस ने डायरेक्ट किया था, तो डूम्सडे में भी उनके कॉस्ट्यूम्स यही सेम होने वाले हैं। नाउ येलेना के बगल में जो कैरेक्टर है उसका फेस टोटली ब्लॉक्ड है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये मैग्नीटो है और उसने यहाँ पर रेडिश पर्पल कलर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है एंड वी ऑल नो कि ये मैग्नीटो का कॉमिक एक्यूरेट सूट है। और उसके नेक्स्ट में है हैंग मकॉय एके बीस्ट। बीस्ट को हम ऑलरेडी द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख चुके हैं, जहाँ पर उसने अपना लैब वाला जैकेट पहना हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो पूरा ब्लू है। एंड उसके नेक्स्ट में है घोस्ट और उससे भी हम थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख चुके हैं। नाउ गाइस अगली रो में जो ये पहला कैरेक्टर है वो एक्चुअली थॉर है। थॉर को उसका न्यू कॉस्ट्यूम दिया गया है, पूरा ब्लैक एंड उसके ऊपर से दो जायंट गोल्ड एम्बलम्स एंड गाइस उसके ऊपर से शॉर्ट हेयर प्लस फुल बियर्ड। ये लुक टोटली इन्फिनिटी वॉर वाली वाइब दे रहा है। पीछे उसके सूट में उसका केप भी होगा, वो फिलहाल विजिबल नहीं है, लेकिन थॉर ने जब जब अपने बाल काटे हैं उसने कुछ बड़ा धमाका किया है एंड अगेन आई एम वेटिंग फॉर दिस। उसके बगल में है सू स्टॉर्म और सू का कॉस्ट्यूम भी अपडेट किया गया है। रेड की तरह उसे भी उसके रेगुलर कॉस्ट्यूम के ऊपर ब्लू एंड व्हाइट कलर की लेदर जैकेट पहनाई गई है। देन आती है शूरी और ये उसके नैनोटेक सूट से थोड़ा सा हैवी लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर की ये गोल्डन प्लेटिंग देखकर लगता है कि ये सूट वही है जो उसने वकांडा फॉरएवर में पहना था, बट इसे हल्का सा मॉडिफाई किया गया है। नेक्स्ट है रेड गार्डियन और वो भी अपने रेगुलर कॉस्ट्यूम में है जो उसने थंडरबोल्ट्स में पूरी मूवी में पहना था। और उसके नेक्स्ट में है प्रोफेसर एक्स एंड गाइस प्रोफेसर एक्स का ये कम्प्लीटली एक न्यू लुक है जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा है। उन्होंने एक ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई है जिसके लेफ्ट साइड में आप एक्स-मैन का रेड कलर का लोगो भी नोटिस कर सकते हैं और वो एक ग्रे कलर की चेयर पर बैठे हुए हैं। और उसके बगल में है साइक्लॉप्स उसके कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में। गाइस ये वो मोमेंट है जिसका वेट हम सबको था एंड फाइनली इट्स हैपनिंग। साइक्लॉप्स उसके कॉमिक एक्यूरेट सूट में। और अगला नाम आता है वॉकिन टॉरस यानी कि हमारे फाल्कन का, और जो सूट उसने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में पहना था वही सेम सूट उसने यहाँ पर भी पहना हुआ है। देन अगली रो में पहले नंबर पर आता है सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका और उसने भी सेम वही कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाला कॉस्ट्यूम पहना है। उसके बाद द थिंग भी अपने रेगुलर कॉस्ट्यूम में है, उसे बाकी फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स की तरह न्यू लेदर जैकेट नहीं पहनाई गई। द थिंग के नेक्स्ट में है शैंग-ची और शैंग-ची के कॉस्ट्यूम को देखकर लगता है कि इसे अपग्रेड किया गया है। उसे रेड की जगह यहाँ पर डार्क रेड और मे बी ब्लैक कलर का सूट पहनाया गया है, लेकिन इस सूट का जो डिजाइन है वो उसके ओल्ड सूट की तरह ही दिखता है। एंड गाइस एम्बार्को को भी उसका न्यू गोल्डन ब्राउन सूट दिया गया है और उसके नेक को देखकर लगता है कि उसके सूट के पीछे एक केप भी होगा। देन गैम्बिट को अगर हम देखें तो उसके कॉस्ट्यूम को देखकर लगता है कि ये सेम वही सूट है जो उसने डेडपूल एंड वुल्वरीन में पहना था। और फिर आता है कॉमिक एक्यूरेट नाइट क्रॉलर जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग है। देन इस रो के लास्ट में आता है सेंट्री और उसने यहाँ पर वही सूट पहना हुआ है जो उसने थंडरबोल्ट्स में पहना था। देन लास्ट रो में सबसे पहले नंबर पर आता है स्कॉट लैंग एके एंटमैन और जो सूट यहाँ पर उसने पहना हुआ है वो एंटमैन एंड द वॉस्प वाला कॉस्ट्यूम लगता है। देन आता है जॉनी स्टॉर्म जिसे रीड एंड सू की तरह एक अपडेटेड लेदर जैकेट मिली है। और उसके बगल में है गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी और उसने वही सेम आउटफिट पहना है जो उसने लोकी सीजन 2 के फिनाले में पहना था, बट उसके हॉर्न्स को देखकर लगता है कि इन्हें छोटा कर दिया गया है। मे बी स्पेस यहाँ पर कम था इसीलिए उन्हें छोटा किया गया है। गाइस देन आता है नेमोर और उसे भी यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है। उसे ब्लैक कॉस्ट्यूम पहनाया गया है जो वो कॉमिक्स में पहनता है, बट यहाँ पर इसे हल्का सा पर्पल भी किया गया है। देन आती है मिस्टीक उसके व्हाइट कॉस्ट्यूम में। तो फाइनली मिस्टीक आपको बिना कपड़ों के नहीं दिखने वाली, फाइनली उसे कपड़े पहना दिए गए हैं एंड आई होप कि वो अपनी इस कॉमिक वाली आइकॉनिक ड्रेस में दिखे। और ऐसा लगता भी है अगर इसके स्लीव्स हटा दिए जाएं तो।
अगला कैरेक्टर है जॉन वॉकर और जो आउटफिट उसने यहाँ पर पहना हुआ है वही सेम आउटफिट उसने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में पहना हुआ था, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। देन आता है इस लिस्ट का लास्ट कैरेक्टर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो गाइस ये हैं इस लिस्ट के वो सारे कैरेक्टर्स उनके न्यू कॉस्ट्यूम्स में जो कि डूम्सडे में अपीयर होने वाले हैं। बट ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम मार्वल ऑलरेडी चेयर अनाउंसमेंट में रिवील कर चुका है। तो अभी कई सारे और कैरेक्टर्स और उनके न्यू कॉस्ट्यूम्स को देखना बाकी है। तो गाइस आप इन कैरेक्टर्स को डूम्सडे में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए, और इस लिस्ट में सबसे कूल लुक आपको किसका लगा ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।